हाय गाइस, सुबह सुबह आज बन रहे हैं मेरी किचन में प्याज के पराठे। और प्याज के पराठे गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे की सुबह और मैं आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। और मंडे का मतलब है पूरे हफ्ते इस बार कोई छुट्टी वट्टी नहीं दिख रही है मुझे, और पूरे हफ्ते बिजी रहना है। लेकिन मैं आपके लिए व्लॉग बनाती रहूँगी कितनी भी बिजी रहूँ। अब मैंने सोच लिया है मुझे डेली व्लॉगिंग करनी ही करनी है, तो वो तो मुझे करनी करनी है। तो चलिए अभी फिलहाल चलती हूँ स्कूल में, और बच्चों का है पेपर तो मुझे जल्दी से पहुँचना है स्कूल में। तो आके बाकी बातें आके करती हूँ। ओके बाय। प्याज के पराठे और दही के साथ हम खा लेंगे। मैंने अभी खाया नहीं है क्योंकि जैसा कि पता है मुझे सुबह सुबह भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, लेकिन मैंने टिफिन में डाल लिया है पराठे। अब स्कूल से आ गई हूँ घर और अब लगूंगी घर के कामों में। और बात पता है कितनी तेज धूप अभी से हो रही है, स्किन बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है ना, बिल्कुल स्किन जल गई है। बहुत बाहर गर्मी है, बहुत ज्यादा। स्कूल से यहाँ तक आते 5 मिनट लगते हैं, लेकिन 5 मिनट में ही इतनी गर्मी लग रही है। मैं तो यही समझ नहीं रही हूँ अभी से इतनी गर्मी क्यों भगवान। ये देखती हूँ किचन में कुछ बनाती हूँ और कुछ खाने को मिलता है, कुछ भूख लगे कुछ खाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम करूंगी जैसा कि मेरा रूटीन है, उसके बाद ही कुछ काम होगा। आज सोई नहीं, थोड़ा सा रेस्ट की हूँ बस जरा सा, क्योंकि मैं फोन पे बात करने लग गई थी अपनी मम्मी से। तो फिर करने लग गई तो बहुत लंबी बात हो गई थी, तो फिर मैं सो नहीं पाई हूँ। और कई बार होता है ना कि वो टाइम ऐसा होता है कि जब मम्मी के पास भी टाइम होता है और मेरे पास भी टाइम होता है, तो कई बार हम दोनों ना बात में लग जाते हैं, बातों में लग जाती हूँ, तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ। तो मैंने साड़ी भी नहीं चेंज की है। मैंने कहा स्कूल जाओ ना तो वैसे भी थोड़ी बहुत गंदी हो ही जाती है, तो फिर क्या चेंज करना है। अब थोड़ा सा शाम तक पहनूंगी, अब रात को ही इकट्ठे ही इसको चेंज करूंगी बाद में। चलिए अभी मैं जा रही हूँ। देखिए मैं मग्गे में पानी ले रही हूँ, और पानी इसलिए ले रही हूँ कि मैं देख रही हूँ पीछे जो मैं पानी डालती हूँ ना अपनी चिड़ियों के लिए, तो वो पानी मेरा खत्म, वो पानी मतलब एकदम खत्म हो गया है। बेचारे कब से चू चू कर रहे हैं। मुझे याद आ गया, कई बार मैं ना बहुत केयरलेस हूँ, बहुत भूल जाती हूँ कई बार। मैं पानी भर लेती हूँ, तो बस अभी भर दी हूँ। पानी डालते ही ना वो बैठे होते हैं दीवार के ऊपर, कबूतर चिड़िए सारे दौड़ के आते हैं पानी पीने के लिए। और जब वो पानी पीते हैं तो दिल को बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। तो यहाँ पर श्रेया तैयारी कर रही है जिम जाने की, तो अब इसने शुरू किया है, देखती हूँ कितने दिन जाती है। वैसे जाना चाहिए, सही रहता है, लेकिन रोज़ हो नहीं पाता है। मेरा भी ऐसे ही चल जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो घर के काम इतने होते हैं, कभी कोई शाम को आ गया, कभी कहीं जाना हो गया, तो रह जाता है। लेकिन जाना चाहिए अपनी सेहत को लेके। तो अभी श्रेया ने तो बनाया है मूड, अब देखती हूँ कब तक इसका मूड बनता है। तो जब तक श्रेया गई है जिम तब तक मैं अपने सारे काम जो भी मेरी पेंडिंग काम है वो सब निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डस्टिंग शुरू की है, क्योंकि आजकल थोड़ी थोड़ी मिट्टी आना शुरू हो गई है। जैसे कि गर्मी में बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो बस अभी इतनी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आनी शुरू हो गई है, तो वो साफ़ कर रही हूँ मैं। ये काम सुबह नहीं हो पाता, इतनी जल्दी जल्दी करो, कितना भी जल्दी कर लो, सुबह उठ जाओ, पर ब्रेकफास्ट तक ही हो पाता है, नाश्ता होता है और नहाना धोना पूजा पाठ, इतने में हो जाता है स्कूल का टाइम। तो ये सब भी काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें से एक फ्लावर निकल गया, क्योंकि अभी आ रही है गर्मियां। सर्दियों में तो आप थोड़ा सा डस्टिंग कम भी करोगे तो चल जाएगा, पर गर्मियों में ना बिल्कुल भी बिना डस्टिंग के काम नहीं चलने वाला है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में भी सोफ़ा वगैरह सारा जो है एक बार अच्छे से साफ़ कर लो तो फिर मन को भी तसल्ली हो जाती है। यहाँ पर हो चुकी है पूरे घर की साफ सफाई कंप्लीट, और किचन क्लीन कर लेती हूँ। और नेक्स्ट काम के लिए मैं अभी मुझे रात को अब जो काम में लगूंगी, तो रात को 10 बजे से पहले मुझे फुर्सत नहीं है, और 10 बजे के बाद मुझे वीडियो एडिट करनी होती है। तो आप सोच सकते हैं मैं कितने बजे सोती हूँ और कितनी कम नींद कर रही हूँ। मैं दलिया भून के रख ली हूँ, और ये दलिया भून जाती है ना, भून के रख लेती हूँ, तो और जब भी बनाना निकालो और फटाफट भून लो, वरना हमारा बहुत सारा टाइम जो है उसको भूनने में लग जाता है।
तो जब भुनने में टाइम लगेगा तो भाई बनाओगे कब, और जितने टाइम में भुनोगे, अगर भुनी रहेगी उतने टाइम में आपका बन के तैयार हो जाएगा। सब कुछ सोचना पड़ता है कि काम जल्दी भी हो जाए। और लहसुन भी मैंने भिगो के रख दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। लहसुन भिगो के रखती इसलिए हूँ कि फिर मसल दूंगी और 2 मिनट में साफ हो जाएगा। अब कैसे कैसे मैं फास्ट काम कर सकती हूँ, अपना सब कुछ करके रखना पड़ता है। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। भूनने के बाद एकदम ठंडा हो गया है, तब मैं इसको डब्बे में रख लूंगी भर के फटाफट। और अब मैं इसको ऐसे ही रख लेती हूँ कढ़ाई से ही। छोटी वाली कढ़ाई में भूना था मैंने, और ये छोटी वाली कढ़ाई ना मेरी फेवरेट कढ़ाई है। जब मैं इसको ले रही थी ना, तब ये कहते हैं इतनी छोटी कढ़ाई में क्या ले रही हो, लोग तो ना बड़ी कढ़ाई लेते हैं। भाई जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है तो लोग बड़ी कढ़ाई लेते हैं, तुम ऐसी हो कि दिन प्रतिदिन तुम छोटे छोटे बर्तन लेती जा रही हो। तो ये छोटी सी कढ़ाई ना कुछ भी तलने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, दाल फ्राई करने के लिए बहुत अच्छी लगती है, सबसे ज्यादा यही यूज होती है। कढ़ाई ही ऐड कर दी। बहुत सारे काम आज निपटा ही ली। मम्मी से बात करते करते जब सोते नहीं है ना, फिर लगता है कि जब सोना ही नहीं है तो क्यों बिस्तर में पड़े रहो, उठो और काम पे लग जाओ। तो अगर मैं सोती हूँ ना, तभी मैं बिस्तर पे रहना चाहती हूँ। थोड़ा मोबाइल चला लिया, आप लोगों के कमेंट देख लेती हूँ और रिप्लाई उस टाइम पे कर देती हूँ। और तब तक श्रेया भी 1 घंटे बाद आ गई है और श्रेया की हो गई है हालत एकदम खस्ता। आज मैं बना रही हूँ दाल, और दाल के साथ बना रही हूँ कद्दू। और श्रेया का मुंह हो गया है कद्दू जैसा, श्रेया का मुंह ही हो गया कद्दू सुनते के साथ ही कद्दू जैसा मुंह पर बना। श्रेया 2 पंखा चला रही है, मैंने निकाला था किचन के लिए। जाने वाली थी कि मैं कूलर साफ कर देना लगा दे। पता है मम्मी, कल ना कामना के घर पे ना हमने मंगवाई बिरयानी, इतनी लाजवाब बिरयानी हिसार में मम्मी, जैसे हमने मामा मामी के घर नहीं खाई थी दिल्ली में, डिट्टो वैसी बिल्कुल। रेसिपी सूट कर ले। वो तो बिरयानी नहीं है, वो तो मेरे हाथ में तो पुलाव है, वो बिरयानी थी। मैं तो जब मामा मामी आएंगे ना दिल्ली से तब मंगाऊंगी बिरयानी, तब आपको टेस्ट कराऊंगी। वो कहाँ का है, कुछ उसका एड्रेस वगैरह नहीं बताया? अरे इसमें थोड़ी बताऊंगी, प्रमोशन थोड़ी कर रही हूँ मैं, वो तो मैं बता रही हूँ कि है बहुत अच्छी जगह है। चल ठीक है, चलेंगे कभी। मामी आएंगे ना तब मंगाएंगे। कॉफी पिएगी फिर? हाँ, मुझे बहुत तृप्ति हो रही है कि मेरे अंदर कोई फ्रूट्स जाए। और इतना अगर मैं करूंगी ना कॉन्टिन्यूसली 3 महीने, और आराम से स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी। आज काम में मैंने फर्स्ट डे की फोटो खींची है कि तेरे फर्स्ट डे तेरे लास्ट डे दिखाओगे। लास्ट डे कहीं दुनिया जाने वाली है यार कोई भरोसा नहीं है मेरा, तो कभी भगवान का। अच्छा, मेरी सब्जी ना जल रही है, भगवान का बुलावा आ जाए। चल पागल से, मेरी सब्जी जल रही है, मैं जाऊं जल्दी से किचन में फटाफट। इनका बच्चा इनसे मांग मांग के थक जाए। देख रही हूँ, बढ़िया है बच्चा। ये एक ही बच्चा मुझे परेशान करके रखा है। हाँ, क्योंकि दूसरा वाला बच्चा तो घर पे नहीं रहता। अब मेरे बच्चे के लिए मैं गुजिया बनाने वाली हूँ, मेरे जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे तेरे पापा जाएंगे, नहीं तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी भाई। हाँ, ऐसे मैं कामना से कह रही थी, मैंने कहा कामना बेशक मैं चाहे कितनी भी जल कुकड़ी टाइप्स हूँ, मेरा नेचर जलने वाला, पर मैंने मेरे भाई से कभी नहीं जली। मैंने कहा मैं यशु का जब से पैदा हुआ तब से उससे कभी भी नहीं जली। कहती मैं तो बहुत जलती हूँ अपने भाई से। मैंने कहा देखियो तेरा बड़ा भाई ना, वो भी तेरे से कभी नहीं जलता होगा, लेकिन तेरे छोटे होते ही खोटे हैं छोटों को बहुत जलन होती है हर चीज में, इसके लिए कैसे करो वैसे क्यों कर रहे हो। कॉफी बनाओ पहले, फिर बातें बाद में करना। और दाल बन गई, आज दिन में दाल नहीं बनाई थी, तो दाल बन के तैयार है। अब जा रही हूँ इसको। टेढ़ी दाल? कैसी दाल है? कैसी दाल? क्या प्लेन है क्या? येलो? तेरे पापा कोई और दाल खाते हैं क्या? पता है बचपन में क्या कांड किया था? कल तुमने ना दूध उबाला था ना, तो सब्जी बनाते बनाते मुझे याद आ गया। मैं ऐसे ऊपर से, मेरी दादी बोली ऐसे ऊपर मतलब होते थे पहले, ये तो होते नहीं थे, मतलब ऐसे ही खुली किचन। क्या बोलते हो उसको? टांड बोलते, टांड सा होता था, तो उसमें से निकालना था। मैंने 5 किलो की कैनी थी सरसों के तेल से भरी हुई, और पता है वो ऐसे निकाली, हाँ ऐसे निकाली, ऐसे सारा ऊपर आ गया पूरा तेल। उसके बाद तो मेरी जो धुनाई हुई, मम्मी ने की थी धुनाई फिर अच्छे से। चलो आपने भी मेरे वाले कांड करे हैं, मतलब मैं आप ही की सुपुत्री हूँ। हाँ, और जब खुद के बच्चे गिरा दे तब तो भाई ऐसे ऐसे हो जाता है ना कि बस वही मौत है उनकी। तो मुझे ऐसी माँ साबित कर देगी यूट्यूब पे कि सारे सोचेंगे कितनी खतरनाक माँ है। कि भाई दूध से मुझे बहुत प्यार है। कोई कहते हैं ना, हाय दूध किसी को कैसे अच्छा लग सकता है,
अरे भाई मुझसे पूछो मुझे दूध कितना पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। भाई हम तो हैं हरियाणा वाले, हमें पसंद है दही लस्सी। भाई लस्सी के बिना मैं भी खाना नहीं खाती हूँ। हाँ हम हरियाणा वाले हैं। पूरी हरियाणा के रंग में रंग चुकी हूँ भाई, जहाँ हम रहते हैं उनके रंग में रंगना जरूरी होता है। हम तो मुझे हरियाणा बहुत पसंद भी है। हम पैदाइशी हरियाणा है भाई बहन हमारे। कहते हैं कि हरियाणा के लोग लड़ाके, बहुत लड़ाके होते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी को लड़ाका नहीं देखा। अरे लड़ाका होना भी बहुत जरूरी है आजकल की दुनिया में, वरना जिंदगी दुनिया वाले जीने नहीं दे, इतना शरीफ बन के रहोगे तो। यस यस यस। बेरा को नहीं तुमने। और हमारा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। और क्या, मुझे तो कभी ये नहीं होता, मैं हरियाणवी हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। और यहाँ पे एक तो इतनी ज्यादा यूनिटी देखने को मिलती है, फैमिलीपन यहाँ का, जॉइंट फैमिली वाला जो चीज, इसलिए मैं अंदर से चाहती हूँ जॉइंट फैमिली। मतलब शादी से पहले जब मैं थी तो इतनी परिवार में 20 जन में थी, और शादी के बाद जब आई ना, ये लेके आ गए मुझे यहाँ, और बस फिर क्या था, हम दोनों हमारे दो, हम दो हमारे ना दो। भाई नहीं, जॉइंट फैमिली होना बुरी बात नहीं है, बट प्यार होना बहुत जरूरी है एक्चुअली। मतलब ये ना हो कि वो उसके बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं, दोनों में डिफरेंस। ये भी थी, उन दोनों में मैंने कभी लड़ाई होते देखा ही नहीं, देखा। और आमतौर पर देरानी और जेठानी में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन वो लोग कभी नहीं लड़ी। तो इस चीज से मुझे एक प्रेरणा मिली थी कि शायद मैं भी ऐसे ही रहूं। ज्यादा चीनी डाल दी होगी बस बात कर करके। भाई तो पी के देख ले, चीनी डाल दी होगी, बिना चीनी की बनेगी क्या कोल्ड कॉफी? यार मैंने वो बोला ना आपको, देसी खांड ले आया करो। नहीं देसी खांड। अरे जोत भी जला दी, आज श्रेया नहीं कर लिया सारी पूजा। ओ भगवान जी को गर्मी में ठंडा दूध पिलाओ, या दूध का भोग लगा रही है, अब भोग भी अच्छे से लगा दो भाई घंटे में जाके। यशु कहता लो पी लो पी लो, लो खा लो खा लो खा लो लड्डू गोपाल जी। थोड़ा बर्फ डाल दो, डाल दो। ठंडा ही नहीं है दूध तो ठंडा ही था, वो करते हुए ना वो हो जाता ना अच्छे से गर्म। सही नहीं है, इतनी गाड़ी गाड़ी बनी अच्छी सी। मालूम है कॉफी 5 स्टार होटल में ना 150-150 की मिलेगी। मैंने 500 रुपए की भी पी हुई है। तो मुझे लूटने आई है और क्या। बाहर 500 रुपए की पी है। बहुत अच्छी बनी है। जो हम ऐसे बनाते नहीं, जो मैं ऐसे बनाती हूँ ना वो थोड़ी कम मतलब टेस्टी लगती है। इसमें बीट अच्छे से हो गई ना मिक्सी में, तो बहुत अच्छी बन गई है। मिक्सी में झाग भी बहुत ज्यादा आ गया है और बड़ी अच्छी लग रही है। पी रही है, इसमें तो चीनी इतनी कम है, आपसे गटकी कैसे जा रही है? तुम्हारे चक्कर में इतनी सी चीनी डाली थी, चम्मच उठाई थी, फिर श्रेया का याद आ गया, फिर मैंने सारा निकाल के थोड़ा सा डाल। मेरी तो आदत पड़ गई है, जिंदगी नीरस बन गई है जितना चीनी खाते थी। 2 कड़वे लोगों के बीच में रह रह के आपको भी कड़वा खाने पीने की आदत हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भाई ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट जल्दी से जल्दी कीजिए। आज का लगे हाथ आप क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आज मैंने किस चीज की सब्जी बनाई है? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है भाई, अभी भी बताई हूँ, फटाफट टाइप कीजिए, क्योंकि आज हमारे घर में वही बन रहा है। श्रेया का मुंह भी ऐसे बन गया है। हाँ ये तो कुछ खाती नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।